गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर प्रेजेंट हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स का सेशन। देखो, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आज हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे और क्लास 12th के चैप्टर के अकॉर्डिंग हाइड्रोकार्बन का जो चैप्टर है उसमें जो एरोमेटिक टॉपिक दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, एग्ज़ाम नज़दीक है और ऐसे में हम शॉर्ट में पूरा कंप्लीटली चैप्टर को कैसे कंप्लीट करें और उसे किस तरह से कौन से क्वेश्चंस जो है वो पुटअप होंगे उनके बारे में डिस्कशन कर पाएं। तो हम सिलेक्टिवली बात करने वाले हैं और सिलेक्टिवली ही क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात समझने की कोशिश करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनना, एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी कि ये वर्ड जो आपके पास ग्रीक लैंग्वेज का आया है, एरोमा। एरोमा मीन्स होता है आपके पास प्लेजेंट स्मेलिंग, यानी कि आपके पास एक गंध है ये, है ना। तो प्लेजेंट स्मेलिंग जो है उससे है ये, एरोमा का मतलब है कि स्मेलिंग से मतलब है, ठीक है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो आपके पास होगा वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसा होगा। देखो, सबसे पहले तो एरोमेटिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने स्टार्टिंग में जीओसी के अंदर ही पढ़ा रखा है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स को समझने के लिए कौन कौन से रूल्स ऐसे हैं उनके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है जी, कुछ रूल्स जो है उनके बारे में फिर से डिस्कशन करते हैं। देखो, एरोमेटिक कंपाउंड्स होना आपकी नज़र में, एरोमेटिक कंपाउंड्स का मीन्स जैसे ही आता है सबसे पहले बेंजीन नजर आता है, ठीक है ना। तो ये बेंजीन एरोमेटिक होगा या फिर क्या बेंजीन के साथ वाले होंगे वही एरोमेटिक है, इसके अलावा भी एरोमेटिक हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ बेंजीन ही हो और बेंजीन के जैसे दिखने वाले या बेंजीन के साथ जो जुड़ने वाले हैं वो एरोमेटिक हो, ऐसा जरूरी नहीं। वो तो है ही एरोमेटिक, लेकिन उनके अलावा और भी एरोमेटिक हो सकते हैं। तो देखो, उसके लिए क्या है, आपके पास जो कंपाउंड्स है वो कैसा होना है, दोज कंपाउंड्स फॉलो हकल रूल। फर्स्ट रूल क्या है कि जो कंपाउंड है वो कैसा क्या होना चाहिए, हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, है ना। हकल रूल के नियम का जो है वो क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है हकल रूल। अब हकल रूल में क्या है आपके पास, कैसे निकालोगे हकल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनना, पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास जो n दिया हुआ है वो n क्या है, एक होल नंबर है। क्या है, होल नंबर है। अब होल नंबर है तो आपके पास कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, है ना, सो ऑन। तो आप पुट करते चलिए कि n इक्वल टू, अगर आपने 0 पुट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 प्लस क्या है 2 इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर आपने n इक्वल टू 1 रखा तो आपके पास क्या होगा, 4 × 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है जी, n इक्वल टू कितना हो गया, 2, ये रखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना, पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरह से आप क्या करोगे, पुट करते चलोगे और आपके पास वैल्यूज आती चली जाएगी। अगर ये वैल्यू, ये जो पुट करते जा रहे हो वैल्यू आ रही, इनमें से पाई इलेक्ट्रॉन निकले आपके पास, यानी कि वो मिले, तो हम कहेंगे वो हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं, है ना, ठीक है ना। तो हकल रूल ओबे कर रहा है, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए। क्या हकल रूल ओबे करे यही सफिशियंट है या और भी कुछ हो, नहीं, हकल रूल ही फॉलो करे ऐसा सफिशियंट नहीं है कि हकल रूल फॉलो करने वाले ही एरोमेटिक होंगे, है ना। ऐसा नहीं हो सकता, एक नियम से हम नहीं बता सकते। तो ध्यान से रखिए, ये तो होना ही चाहिए। कंपाउंड जो है वो कैसा होना चाहिए, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। कंपाउंड जो है वो कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। और प्लेनर होने के लिए उसके पास हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। कंपाउंड जो आपके पास है, कंपाउंड शुड बी कंप्लीट रेजोनेंस इन साइक्लिक, यानी कि वो साइक्लिक होना चाहिए। दैट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं मस्ट बी, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक कंपाउंड। कैसा होना चाहिए, वो साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, पहली बात ये, ठीक है। तो ये रूल आपके पास है, ये फॉलो करने चाहिए, तब जाके ही वो क्या होगा, एरोमेटिक हो सकता है। इसमें से एक भी रूल अगर फॉलो नहीं करता है तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। बात समझ में आई क्या, देखिए जरा, अगर हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि एरोमेटिक के लिए मैंने पढ़ाया था, एरोमेटिक को अगर मैं क्लासिफाई करूँ तो 2 टाइप से हो सकता है। कैसा है, होमो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, और क्या हो सकता है, हिट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हो सकता है। होमोसाइक्लिक में आपके पास 2 टाइप्स के हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड। कौन सा हो सकता है,
बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड, कौन सा है, नॉन बेंजेनोइड, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। बात समझ में आई क्या? तो इस तरह से इसमें हेट्रोसाइक्लिक के लिए आपके पास ऐसा हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक के लिए आपके पास क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, ये हो सकता है, तो ये एरोमेटिक है। कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो ये क्या है आपके पास, एरोमेटिक है ना। तो ये आपके पास हेट्रोसाइक्लिक में, ये कैसे हैं, हेट्रोसाइक्लिक में आपके पास ये है एन, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, ये तो क्या है आपके पास, पायरेडीन, है ना, क्या है, पायरेडीन। ये पायरोल फ्यूरन से हमने लिखवाया था पहले, वो है। अब इधर देखो बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड की बात करोगे, तो बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड में आपके पास ये बेंजीन वाला, ये सब मैं पहले ही करवा चुका हूँ, है ना। ये नेप्थलीन वगैरह बेंजीन है, ये नेप्थलीन है ना, ये नेप्थलीन है, नेप्थलीन है, एंथ्रासीन है, कौन सा है, एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन, फेनेंथ्रीन, है ना, फेनेंथ्रीन, ये होगा, ये फेनेंथ्रीन है। तो इस तरह के आप जो है कंप्लीट कर चुके हो। नॉन बेंजेनोइड में जो है आपके पास जैसे हो सकता है कि नॉन बेंजेनोइड में क्या हो सकता है, ये आपके पास कंपाउंड है, पेंटासाइक्लिक कंपाउंड है, ये कैसा है, एरोमेटिक है, कैसा है, एरोमेटिक है ना जी, ये एरोमेटिक है। तो देखो जरा, आपके पास ये कैसा हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड है ये वाला, लेकिन ये कैसा नहीं है, बेंजीन जैसा नहीं है, इसीलिए नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड्स होगा, कैसा होगा, नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड होगा, ठीक है ना, नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड होगा। तो देखो जरा, ओके, आगे चलते हैं। तो ये हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स का जनरली डिस्कशन कर लिया है। अब चलते हैं आगे, देखें। देखो एरोमेटिक कंपाउंड में इसके बाद अपने पास आता है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर का ऐसा कोई खास नहीं है अपने पास, हम ऑलरेडी जो ऑफलाइन क्लासेस में नोमेनक्लेचर पर जो डिस्कशन किया था, वो डिस्कशन हम कर चुके हैं, है ना, वो डिस्कशन हम कर चुके हैं। देखो देखो जरा, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए हमने क्या पढ़ा था, नोमेनक्लेचर, क्या है, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर क्यों भाई, पढ़ने दे, क्या है, पढ़ाने नहीं दे रही है, चलो हाय कर दो इन सबको, हाय, अरे नहीं काटना नहीं है भाई, हाय कर दो, ठीक है ना, कि पढ़ाई करनी है, ये तू भी पढ़ाई करनी आई ना, चलिए अब बैठ जाए इधर पढ़ाई कर। देखो जरा, ये चिंकी है, पढ़ाई करने आई है इधर। देखो नोमेनक्लेचर क्या है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपेक नोमेनक्लेचर, आयुपेक नोमेनक्लेचर आप पढ़ोगे इसमें। तो देखो साइक्लिक कंपाउंड्स है, तो आपके पास साइक्लिक, अगर पहले तो हम बेंजीन का ही नोमेनक्लेचर कर लेते हैं ना, इसे कॉमनली तो हम क्या बोल देते हैं, बेंजीन, ये तो एक इसका स्पेसिफिक नेम हो गया है, क्या है, स्पेसिफिक नेम। लेकिन अगर हमें इसका आयुपेक नेम लिखना है तो हम क्या करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट कर दें, क्या करें, कहीं से भी स्टार्ट कर दें, जैसे कि यहाँ से कर दिया आपने, है ना, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 और 6, या आपने स्टार्ट किया है, अच्छा यहाँ पर स्टार्ट किया तो किधर चलोगे, जिधर डबल बॉन्ड है उधर ही चलोगे, इधर तो है नहीं, तो इधर चलोगे, ये ध्यान रखना। तो आपने ऐसा किया है, तो अब क्या करोगे, इसको नेम दो, कैसा है जी, ये 6 है तो साइक्लिक होगा, और आपके पास डबल इन है तो क्या बोलोगे, साइक्लो, और कितने नंबर का है, हेक्स। अब आपके पास कितना है, यहां से इधर चलोगे तो नंबर 1 पे बॉन्ड, 2 3 पे बॉन्ड, 4 5 पे बॉन्ड, तो 1 3 5 क्या है आपके पास, 1 3 5 क्या हो गया, ट्राई इन, ये बेंजीन का नेम है, साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राई इन, है ना। तो इसे हम कहते हैं बेंजीन, क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो बेंजीन का जो आयुपेक नेम है वो ये हुआ। अब हमें इसमें जो नोमेनक्लेचर पढ़ने होते हैं वो बेंजीन पर लगने वाले फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट होंगे उनके बेसिस पर हम उनके नोमेनक्लेचर किया करते हैं। तो देखो जरा कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। जैसे कि बेंजीन पर क्या लगा हुआ है आपके पास,
यहाँ पर Cl लगा हुआ है, तो आपके पास ये कहीं से भी जहाँ से लगा हुआ है वहाँ से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये है, तो 1 पर है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिखो नहीं तो नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे क्या बोल दोगे, क्लोरोबेंजीन। अभी यहाँ पर हम जो आयुपेक में ना, इसका जो स्पेसिफिक नेम है उसे भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये नेम इतना लॉन्ग है, इसीलिए हम इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, बेंजीन लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या बोल देंगे, क्लोरोबेंजीन। क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ध्यान से सुनना, तो इसे चाहो तो लिख सकते हो 1 क्लोरोबेंजीन, चाहिए तो ना भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। जो 1 पोजीशन है वो अपने आप में अंडरस्टूड है, ठीक है ना। अब देखो इधर आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अब पहले कुछ कुछ कंपाउंड्स लिख दूं, जैसे कि अगर बेंजीन पर OH है तो इसे क्या बोलोगे आप, फिनोल बोल दोगे। जैसे बेंजीन पर क्या लिखा हुआ है, ये स्पेसिफिक नेम है, जैसे IUPAC था और इसका स्पेसिफिक नेम लिख दिया हमने बेंजीन पूरे का। ऐसे आपके पास ये कंपाउंड है और ये स्पेसिफिक कंपाउंड बन जाता है तो उसका नेम भी स्पेसिफिक ही हो गया, क्या है, फिनोल। ऐसे आपके पास क्या है, NH2, और इसका नेम क्या हो जाएगा, एनिलीन। क्या है, एनिलीन, ठीक है ना, ये एनिलीन हो गया। ऐसे आपके पास क्या है, अगर मैं बेंजीन के ऊपर क्या लगा दूं, CH3 लगा दूं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, टोलुइन। क्या हो जाएगा, टोलुइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये टोलुइन हो गया। तो इस तरह के कंपाउंड्स आपके पास होंगे। अब देखो जरा, अगर मैं फिनोल पर क्या कर दूं, फिनोल पर OH पर यहाँ पर क्या लगा दूं, Cl। क्या लगा दूं, Cl। अगर यहाँ पर Cl लग गया तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, तो आप क्या बोल सकते हो। अब देखो ये खुद ये मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, तो ये है तो फिनोल, लेकिन इसके पोजीशन, अगर आप पोजीशन देखोगे जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, उस मेन फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन जो होगी, उस एडजेसेंट पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो। क्या बोलेंगे, ऑर्थो। तो ये दोनों ही क्या है, ऑर्थो। और उसके एडजेसेंट, जहां पर फंक्शनल ग्रुप के उसके एडजेसेंट यानी पड़ोस में जो होंगे उसे ऑर्थो बोलते हैं। और एक छोड़ के एक यानी अल्टरनेट पर जो होगा उसे मेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटा। और सीधा उसके डायगोनल पर, जहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप है उसके डायगोनल पर सीधा जो पोजीशन आएगी, यानी कि ये, इसको क्या बोलोगे, पेरा। क्या बोलोगे, पेरा। तो आपको पोजीशन का पता लग गया है ना। तो एक तो ऐसे हम नोमेनक्लेचर में और तो मेटा पेरा का भी यूज किया करते हैं, और ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि यहां से चले तो मेन फंक्शनल ग्रुप है तो 1, और सब्स्टिट्यूएंट किधर, इधर 2 3 4 5 और 6, तो क्या लिख सकते हो आप इसे वैसे, 2 क्लोरो। क्या है, 2 क्लोरोफिनोल, 2 क्लोरोफिनोल, ठीक है, 2 क्लोरोफिनोल, ये आप बोल सकते हो उसको। ठीक है जी। तो इस तरह से इसके नोमेनक्लेचर हो जाया करेंगे। तो आपको IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए जो रूल्स हमने देखे थे ऑफलाइन क्लासेस में, समझे थे, उनको उनको समझने के लिए हमें सारे रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ पर पोजीशन होगी, कैसे पोजीशन होगी, ये सारे हमने पढ़ चुके हैं, सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, ठीक है जी। तो अब देखिए जरा, इसके कुछ और भी नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, है ना। जैसे जॉइंट है, उनको तो हमने देख ही लिया था, उनको तो देख लिया, जैसे नेप्थलीन वगैरह, एंथ्रासीन वगैरह, इस तरह की चीजें देख ली हमने। अब देखो जरा, ये बेंजीन है, इस बेंजीन पर आपने क्या कर दिया है, यहाँ पर आपने आ, मान लीजिए कि NH2 लगा दिया है, NH2 लगा दिया। यहाँ पर आपके पास है ब्रोमो और इधर है क्लोरो, ठीक है ना। तो आपके पास इधर जो है वो क्या है आपके पास, Br है। तो आपके पास पोजीशन नंबर 1 ये हो गई है। अब यहाँ से किधर चलोगे, इधर या इधर, तो मॉलिक्यूलर मास आपका किधर है, इधर, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सब्सटेंस सेम मिले तो मॉलिक्यूलर मास पे देखो, तो आपके पास ये मिल गया, ठीक है जी। अब चलिए जरा, तो क्या हो गया, हम नोमेनक्लेचर लिखते हैं, तो 2 पर है ब्रोमो, 2 पर है ब्रोमो, 6 पर है क्लोरो, तो C और B, और B में से P पहले, तो क्या हो जाएगा, 2 और 4 डाइब्रोमो, डाइब्रोमो, 6 क्लोरो, 6 क्लोरो एनिलीन, है ना, एनिलीन, 6 क्लोरो एनिलीन। ये आपके पास नोमेनक्लेचर हो गया इसका। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। तो इस तरह के कई सारे नोमेनक्लेचर हमने पहले भी किए हुए हैं, और यहाँ पर कुछ ही नोमेनक्लेचर है, बाकी बात हम आगे करते हैं। ये शॉर्ट में हमें सारा कुछ कंप्लीट करना है, इसीलिए नोमेनक्लेचर के लिए हम अलग से देखेंगे। देखो जरा,
IUPAC के अंदर ये कंप्लीट हो गया। इसके अलावा स्ट्रक्चर्स वगैरह थी, तो देखो स्ट्रक्चर देख लो एक बार, बेंजीन की स्ट्रक्चर्स कैसी है। देखो बेंजीन की स्ट्रक्चर जो है, केमिकल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ये आप देख लो, समझ लो एक बार, ठीक है ना। देखो बेंजीन कैसा है, इस तरह का है, केकुले स्ट्रक्चर्स कह सकते हो। इसमें रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस के लिए सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, हगल रूल फॉलो कर रहा है क्या। हाँ, कैसे पता लगा, ये और ये कंपाउंड है तो इस पे पाई कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने, 3 पाई बॉन्ड है, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पाई बॉन्ड कितने, 3, तो पाई इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए यहाँ पर, एक बॉन्ड में 2 है तो 3 बॉन्ड में कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बताओ अभी अभी हमने जो कैलकुलेट किया था, रिवाइंड करके देखो, आपने देखा था कैलकुलेट किया था 4n+2 के अंदर, तो आपके पास क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन आया था, हाँ बिल्कुल आया था। कब, जब हमने वैल्यू कितनी रखी 1, तो आपके पास 4 × 1 + 2 था, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आया करता था। हाँ, हगल रूल को ओबे कर रहा है, तो ये हगल रूल को भी ओबे कर रहा है। क्या ये हाइब्रिडाइजेशन है ना, प्लेनर है, साइक्लिक तो ये दिख ही रहा है आपको, प्लेनर है, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है ना, तो ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर sp2, तो सब पे sp2 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। अच्छा ये रिंग है, हाँ रिंग है, कंप्लीट रेजोनेंस है, बिल्कुल कंप्लीट रेजोनेंस है। कैसे पता लगेगा, जरा देखो, अगर मैं क्या कर दूं, इस तरह से है, एक बार ये यहां पर चला जाए तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, इस तरह की, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव। अब ये इसमें चला जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो आपके पास क्या हो गया, ऐसे बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये नेगेटिव। ये वापस इसमें चला जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव था ही अपने पास, तो क्या हो गया आपके पास, ये नेगेटिव, ये बॉन्ड, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये वापस इसमें चला जाता है, तो आपके पास स्ट्रक्चर बन गई क्या, इस तरह से, ये और ये। अब इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में देखो, आपके पास बॉन्ड की जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, आप देखो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड था, या 1 और 2 के बीच में नहीं, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ पर 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड हुआ करता था, यहाँ पर 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ पर 5 और 6 के बीच में बॉन्ड हुआ करता था, यहाँ पर 6 और 1 के बीच में बॉन्ड है। यानी कि ये और ये अलग स्ट्रक्चर से कंप्लीट रेजोनेंस है, जिसे कैकुले स्ट्रक्चर बोला करते हैं। ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स है, इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, कैकुले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर। तो देखो एक कैकुले स्ट्रक्चर है। अच्छा रेजोनेंस क्यों करते हैं, तो रेजोनेंस किसी भी एक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को, किसी भी एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को किसी एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं किया जाए, तो उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स को यूज किया जाए, तो उसे हम कहेंगे उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं रेजोनेंस, ठीक है ना। तो बॉन्ड को इधर उधर ये करना है, ये करना है, ये रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस ये इसकी स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि हम कहें यहाँ पर जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है, जबकि ये सिंगल बॉन्ड है, यानी कि डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो अलग आनी चाहिए, और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए। लेकिन हमने जब इसको देखा तो इन सब की बॉन्ड लेंथ समान आती है, इक्वल आती है, इक्वल बॉन्ड लेंथ है। इसका मतलब यह है कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ प्रॉपर्टी है उसको एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसे एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी स्ट्रक्चर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ओवरऑल हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, किस तरह का होगा, इस तरह का होगा। अब तुम्हारी मर्जी पड़े वैसे घुमा दो, कह दो क्या है, ये रेजोनेंस करती रहेगी, ठीक है जी। तो ये है बात, आगे बात समझ में। तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है या हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ना। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ये सारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से एक दूसरे की, और ये दोनों एक दूसरे की केकुले स्ट्रक्चर से, केकुले ने बताया था इसको इसीलिए, और ये इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ गई। तो इसके बारे में तो कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम आगे। तो देखो सीधे आ जाओ बेंजीन की प्रिपरेशन मेथड पर। क्या बात है, बेंजीन की प्रिपरेशन मेथड। तो देखो जरा, प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की प्रिपरेशन मेथड पे बात करते हैं। तो फर्स्ट है आपकी, कहाँ से हम स्टार्ट करें, देखो बेंजोइक एसिड से, किससे कर रहे हैं, बेंजोइक बेंजोइक
बेंजोइक एसिड, है ना, बेंजोइक एसिड। क्या है आपके पास बेंजोइक एसिड में? COOH, ये आपके पास है। अब इसकी रिएक्शन आपने किससे करवा दी बेटा? NaOH से, तो क्या बन जाएगा आपके पास? C डबल बॉन्ड OONA, ये बन गया। और इसकी स्ट्रक्चर किसने करवा दिया, किससे करवा दिया आपने? सोडा लाइम से। सोडा लाइम से स्ट्रक्चर, सोडा लाइम से रिएक्शन करवाई है, तो आपके पास क्या बन जाया करता है? बेंजीन। और क्या निकल जाएगा? Na2CO3। तो फर्स्ट रिएक्शन आपकी कंप्लीट, ठीक है ना। तो आपको किससे रिएक्शन करवानी पड़ी है, किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, किससे आपको फॉर्म किया बेंजीन, किससे फॉर्म किया आपने? बेंजोइक एसिड से। किससे है? बेंजोइक एसिड से। नंबर सेकंड आपके पास क्या है? फिनोल से। किससे? फ्रॉम फिनोल, फ्रॉम फिनोल, फिनोल से बनवा रहे हो आप, है ना। तो फिनोल है, तो फिनोल कैसा होगा? ये होगा फिनोल, ये है। और इस फिनोल की रिएक्शन आप किसकी प्रेजेंस में करवा दे रहे हो? जिंक से करवा दे रहे हो, तो आपके पास क्या हो जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजीन। और क्या निकल जाएगा आपका? ZNO। क्या निकल जाएगा? ZNO। तो आपके पास दोनों प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो गई है, ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए जरा, अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है आपके पास? जो बेंजीन है वो आपके पास लिक्विड या सॉलिड, कलरलेस सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अगर आप में इसमें बेंजीन को जो है इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो गई, तो वो कलर जो है अपीयर करेगा, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज हो गया तो देखो जरा, आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? वैसे लिक्विड आपको जो लैब में मिलेगा ना, वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। किस में मिलेगा? बेंजीन लिक्विड फॉर्म में मिला करता है, ठीक है ना। फिनॉल वगैरह ये जो है, ये सॉलिड फॉर्म में भी मिल जाता है आपको, लिक्विड में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, उसके क्रिस्टल मिलते हैं। इसके तो मुश्किल ही मिलेंगे आपको, लिक्विड फॉर्म में ही मिलेगा आपको। तो जो आपके पास बेंजीन है वो कैसा मिलेगा? लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, है ना। बुक में लिखा रहता है लिक्विड और सॉलिड दोनों में मिल जाता है, ठीक है ना। तो पर ये आपके पास काम लैब में जो मिलेगा वो लिक्विड फॉर्म में ही मिला करेगा, ठीक है। इसकी जो फ्लेम है वो सूटी फ्लेम है। कैसी फ्लेम होगी? सूटी फ्लेम होगी, ठीक है जी। तो ये कलरलेस है ही, वैसा हमने बता ही दिया। और इसकी स्मेल जो है वो जो प्लेजेंट स्मेल होगी, ठीक है ना। तो ये सारी इसकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज पर, किस पर? केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात कर लेते हैं। तो देखो, मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज ही हमारा क्वेश्चंस रहेगा, और इसी में से क्वेश्चंस पुटअप होगा। तो देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो जरा, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है आपके पास। सबसे पहले अब आ जाइए, देखो, अब आपको समझना, बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, बहुत अच्छे से। बेंजीन में किस तरह की रिएक्शंस होती है ये बात समझना जरूरी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन यही से ही पुटअप होंगे। तो देखो जरा, बेंजीन में रिएक्शंस जो होती है वो कैसी होगी? बेंजीन को अगर आप देखें, तो बेंजीन की जब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखोगे तो आपने ऐसा लिखा था अभी अभी, और ऐसा लिखा है, तो आपके पास ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये बॉन्ड ऐसा होगा। ऐसा बेंजीन हो सकता है जिसके ऊपर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप हो, और ऐसा हो तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो ये यहाँ होगा, और ये कैसा बना लेगा? इस तरह का। तो यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया H, इसने बॉन्ड दिया इसलिए पॉजिटिव। ये का यहाँ का जो बॉन्ड है वो कहाँ आ गया? यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में, जैसे बॉन्ड थे वैसे लिख दो। ये कहाँ चला गया? अंदर। और ये कहाँ हो गया? यहाँ पर। तो आपने क्या किया यहाँ पर? ध्यान से सुनना, ये तो डबल बॉन्ड है ही, ये पॉजिटिव, और ये जब यहाँ पर आया था ये तो बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया नेगेटिव, ये बॉन्ड है, ये वापस इसमें गया, तो क्या बन गया आपके पास? फिर से क्या बन जाएगा? ये नेगेटिव डबल बॉन्ड OH प्लस, ये आ गया, और फिर से ये इसमें, और ये वापस यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? OH बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड। तो इसमें और इसमें फिर से देखोगे तो आपके पास क्या होगा? बॉन्ड की पोजीशन अलग हुआ करेगी। जैसे कि यहाँ पर कहीं से भी लिख दो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर 1 2 पे बॉन्ड नहीं है तो वहाँ 1 2 पे बॉन्ड है ना। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 पे बॉन्ड नहीं है तो वहाँ 1 2 पे बॉन्ड है। तो इनके बॉन्ड पोजीशन अलग अलग है, इनकी बॉन्ड पोजीशन अलग अलग है। तो ऐसे कंपाउंड्स होंगे। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर
इनके साथ ऐसे कंपाउंड जिन पर फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर कोई है नहीं है, ये सब मैटर करेगा, ठीक है ना। तो ऐसी रिएक्शंस होगी। अब हमें जो समझनी है उस पर ये देखना है कि आपके पास ऐसी जब रिएक्शंस होती है तो कौन सी पोजीशन है जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आए। देखो ये पोजीशन है, ये पोजीशन है और ये पोजीशन है। आपने जब किसी भी कंपाउंड को यानी बेंजीन को आपने जब देखा था, तो बेंजीन के किसी भी कंपाउंड को जब आपने देखा था, तो इस बेंजीन के कंपाउंड को मैंने कहा कहीं फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो तो हम उसे क्या कह सकते हैं, इसके पड़ोस में जो होगा उसे ऑर्थो बोलते थे, और इसके एक छोड़ के एक यानी अल्टरनेट पोजीशन पे होगा, जैसे मेटा बोलेंगे तो इसमें मेटा होंगे, और ये क्या होगा, इसका पेरा होगा। तो इसमें दो ऑर्थो, दो मेटा और एक पेरा ये हुआ करता है। तो यानी कि ये क्या है, ऑर्थो, ये पोजीशन क्या है मेटा, और ये पोजीशन क्या है पेरा, ठीक है। अगर बेंजीन में कुछ भी नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो कहीं से भी कोई यहाँ से जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहता है, जैसे किसी ने कह दिया सर मैं तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ओके यहाँ से कर दे, यहाँ से ये वाला और ये वाला, ये और ये, इसके पड़ोस में ये और तो है, ये और तो है, और यहाँ से ये और यहाँ से ये मेटा है, ये मेटा है, और ये आपस में पेरा है। तो ये आपस में पेरा है, ये आपस में और तो, ये आपस में मेटा है। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। तो ये और तो पेरा मेटा की पोजिशन होगी। अच्छा, इसमें समझने वाली बात क्या है कि देखो आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये कौन सी पोजीशन है, अगर यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ तो ये ऑर्थो है, ये कौन सी है, ये पेरा है, ये कौन सी पेरा है, ये कौन सी ऑर्थो है। इसका मतलब इसका ऑर्थो और पेरा सिर्फ दो ही पोजीशन है जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है ऐसे ग्रुप लगने पर। ग्रुप ऐसे भी हो सकते हैं। आपको अगर ये और अच्छे से समझना है, रेजोनेंस वगैरह या यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सारी बातें समझनी होती है। इसीलिए जीओसी के चैप्टर में जाकर, जीओसी का जो टॉपिक डला हुआ है यूट्यूब पर, उसको जाकर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कंपाउंड ऐसे हैं, यहाँ पर कंपाउंड ऐसे भी हो सकते हैं। किस तरह के? ऐसे। तो देखो ये क्या है, ये रिंग पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं। अगर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं तो ये कैसे ग्रुप हैं, ये कैसे ग्रुप हैं, प्लस एम शो करने वाले ग्रुप हैं। कैसे? जैसे आपने इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई और माइनस आई ये दोनों देखे थे, है ना, वैसे ही यहाँ पर क्या है, ये प्लस एम है। अगर बेंजीन पर कैसे ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे NO2 ऐसा ग्रुप, या फिर कैसा ग्रुप लगा हुआ हो, C डबल बॉन्ड O OH, मतलब पहले इसको देख लो, N डबल बॉन्ड O O, इस तरह का ग्रुप लगा हुआ हो, तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की। बॉन्ड पेयर को इधर शिफ्ट करेगा, जब इधर शिफ्ट करेगा तो इसमें पॉजिटिव आएगा, तो ये रिंग से ले लेगा। तो इसने क्या किया, रिंग से विड्रॉल करवाया, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉल। जब किसने क्या किया, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है, तो ये कैसा होगा, माइनस एम इफेक्ट वाले में माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे, ये प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे कंपाउंड्स लगे हुए हैं। अच्छा, इसके लिए क्या है आपके पास जो है, पाइप बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में लोन पेयर वाला नेगेटिव वाला ऐसा होना चाहिए, है ना, तो वो करेगा। और यहाँ पर पाइप बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आपके पास पाइप बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से विड्रॉलिंग हो रही है, किसकी, इस पाई की, किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पर पॉजिटिव आया तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, इससे निकलवाएगा। तो फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, और फिर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आ, देखो जरा इसे पहले क्लीन कर लेते हैं। पहले वाला जो समझ में आया आपको, है ना, वरना सब कुछ कचरा हो जाएगा। देखो आपको दो बातें समझ में आई होगी कि आपके पास जो कंपाउंड है वो कैसा होना चाहिए केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा बेंजीन जिस पर कौन ग्रुप लगा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो। क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो डोनेट करेगा, और यहाँ पर डोनेट करेगा तो यहाँ पर तभी आ सकता है जब यहाँ से बॉन्ड हटे, वैकेंट पोजीशन करे। तो देखो ये कर दिया इसने, अब क्या हो गया, ये लो डबल बॉन्ड O प्लस, यहाँ पर आ गया नेगेटिव, और जैसे बॉन्ड थे वैसे लिख दो। फिर ये वाला कहाँ चला गया, अंदर, और ये वाला कहाँ आ गया, ऐसे बाहर। जब ऐसा हुआ तब स्ट्रक्चर क्या बन गई, ये तो बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया ये वाला तो, और ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, जैसा बॉन्ड था वही लिख दिया, बाकी और प्लस ये लिख दिया।
और ये वाला अंदर चला गया तो ये वाला बाहर आ गया, ठीक है ना। तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, ये बॉन्ड में ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड O प्लस ये लो, तो ये इसमें और ये इसमें क्या बन गया, इस तरह की स्ट्रक्चर्स। बात समझ में आई क्या, ये वाला। तो ये तो ऐसे है, लेकिन अगर आपके पास इससे इससे तो ये पता लगा है कि इसके ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। अगर ग्रुप कैसे लगे हुए हों बेंजीन पर, ग्रुप लगे हुए हों जैसे कि विड्रॉइंग करने वाले ग्रुप लगे हुए हों, कैसे, ये इधर करेगा, अगर यहाँ करेगा तो इस पर पॉजिटिव आएगा तो इसकी वजह से यहाँ शिफ्ट होगा, इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, ध्यान से, डबल बॉन्ड NO नेगेटिव O, ऐसा होगा तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनना, NO माइनस, ये तो किस में कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड आ गया पॉजिटिव, यहाँ आ गया और ये बॉन्ड है। अब क्या हो गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो ऐसे में स्ट्रक्चर क्या बन गई, इस तरह की, ये और यहाँ पर पॉजिटिव आ गया और ये डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ऐसा है। अब ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। जब यहाँ बॉन्ड शिफ्ट होगा तो आपके पास क्या बन गया, N पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पर नेगेटिव है तो ये कहाँ हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, देखो जरा देखो, बन गया हमारे पास वही स्ट्रक्चर। तो ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ऐसे ही वो उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होगी, है ना, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होगी। और हमें इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखनी है तो हम कैसे बता देंगे, डॉट 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 डॉट, यहाँ पर हो गया क्या, N, यहाँ हो गया आपके पास O, ये हो गया O। अब आपको जहाँ जहाँ जो जो आया था वो लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन पर नेगेटिव आया था, इसे ऐसे करके नेगेटिव लिख दो। यहाँ पर डबल बॉन्ड बना था ये, यहाँ पर भी बना था ये ले, और नीचे है ही रिंग पर ये, यहाँ पर क्या आया था प्लस, यहाँ पर भी क्या आया था प्लस, और यहाँ पर क्या आया था प्लस। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइब्रिड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। ऐसे उसकी क्या हो जाएगी, हाइब्रिड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। देखो इसकी क्या हो जाएगी हाइब्रिड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन, ये H, बताओ इस पे क्या आया था, पार्सली पॉजिटिव, ए बॉन्ड आया था, हाँ यहाँ पर रिंग में है ही। बताओ इसके पास क्या आया था, नेगेटिव, इसके पास क्या नेगेटिव, इसके पास क्या आया था नेगेटिव, मेटा पर कुछ आया नहीं था। तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हों, यानी कि जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हों, है ना, दाता ग्रुप हो, तो उसके और तौर पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, जो इलेक्ट्रॉन से रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉल करते हैं, निकलवाते हैं, ऐसे लगे हुए हों, तो उसके ऑर्थो और पैरा पर कौन आते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाया करती है। बात समझ में आई नहीं आई, आ गई ना। अब पोजीशन ये है कि अगर ऐसा है तो इस पर अटैक करने कौन आएगा, ऐसा कोई कंपाउंड आएगा जो यहाँ पर और यहाँ पर, ऐसी पोजीशन, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर ये अमीर हो चुके हैं तो कौन आएगा, भिखारी आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये भिखारी हो गए तो यहाँ पर कौन आएगा, अमीर आएगा जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर टू टाइप्स की रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन रिंग जो है वो नॉर्मली क्या देती है आपके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया करती है। क्या देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया करती है। बात समझ में आ गई। बेंजीन है ना, मैंने फिनोल नहीं बोला, बेंजीन क्यों, क्योंकि क्या होगा, बेंजीन पर जो रिंग रेजोनेंस होगा वो कैसा होगा, ऐसा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, अगर ऐसा है तो ये कैसी देगी, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये हुई ना पोजीशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, कैसी रिएक्शन दे देगी वो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रो, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी। क्या देगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी। बात समझ में आ गई। तो देखो जरा अब रिएक्शन समझ लेते हैं, ये समझ में आ गया हो तुम।
देखो जरा देखो कैसी रिएक्शंस है बेंजीन की, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अभी हमने समझा, हम इसमें फिनॉल वगैरह या नाइट्रो ऐसे कंपाउंड्स नहीं समझ रहे हैं, हम बेंजीन समझ रहे हैं। अब बेंजीन समझा हमने, तो बेंजीन के लिए हमने क्या देखा है कि बेंजीन सिर्फ ये बेंजीन है, और इस बेंजीन में जब रेजोनेंस करती है तो इस तरह से और इस तरह से करती है, तो इस कंपाउंड में क्या होता है, यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ पर जुड़ने कौन आएगा, ये रिच रिच रिच, तो भिखारी आएगा। क्या आएगा, भिखारी। और भिखारी कौन है, भिखारी कौन है ना, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है तो वो आएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर टू ही टाइप्स की रिएक्शन पढ़ेंगे, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक एडिशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, एडिशन रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन होगी। ठीक है ना, तो एडिशन रिएक्शन की बात बाद में करेंगे। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं हम किसकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो ध्यान से सुनना भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वहां जुड़ेगा और दूसरा निकल जाएगा। ठीक है ना, तो देखो जरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है आपके पास। आपके पास इधर तो क्या रहेगा, बेंजीन, क्या ही रहेगा, बेंजीन। ठीक है ना, और अब यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो एक एक करके सारी रिएक्शन समझेंगे। देखो अगर यहां पर रिच और यहां पर रिच पोजीशन होती है रेजोनेंस के थ्रू, जो कि हमने अभी देखी थी, तो हमारे पास जो जुड़ने वाला है वो कैसा आना चाहिए, ऐसा। अगर ऐसा आता है, यानी कि कोई भी कंपाउंड, जैसे कि मैं कह दूं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl जैसा, और ये निकल जाए तो इस पे पॉजिटिव आ जाए, तो ये पॉजिटिव आएगा तो इस पे जुड़ेगा। तो सीधी सी बात है, ऐसा कोई भी कंपाउंड हो जिस पे क्या आ जाए, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस पे जुड़ेगा। और हमें पक्का पता है कि इन पोजीशन पे ऐसा है, उससे पहले हम ये समझेंगे कि इस कार्बन पर क्या है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है। तो एक कार्बन पर 1 2 और 3 बॉन्ड है, तो उसके बाद एक क्या हो रहा होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन। कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है कि नहीं है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है, तब हाइड्रोजन होते हुए इस पर रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव। अगर ये प्लस वाला आया है तो यहाँ पे ये इसको देगा, बिल्कुल देगा। ऐसे देने की वजह से क्या हो जाएगा, कहीं पे भी किसी पे भी एक दे सकता है, या तो यहाँ जुड़े, यहाँ जुड़े, यहाँ जुड़े, हमने यहाँ जोड़ दिया। ठीक है ना, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये कहीं ना कहीं ऐसा कन्वर्ट होकर नेगेटिव में चेंज हुआ होगा पक्का, और वो किससे जुड़ गया, इससे, तो इसका पॉजिटिव खत्म हो गया। ठीक है ना, अरे ये बॉन्ड जो है इधर आता है तभी तो नेगेटिव आता है, ये इधर आता है तभी तो नेगेटिव आता है, और ये यहाँ आता है तभी नेगेटिव आता है। तो मैंने ये बॉन्ड को हटा के यहाँ नेगेटिव किया और नेगेटिव किसको दे दिया, तो आ गया आपके पास इस तरह से। अगर ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, तो देखो यहाँ पर पहले कौन था, जब नहीं जुड़ा था तब कौन था, H। ठीक है ना, अब जब ये जुड़ गया तो बॉन्ड यहाँ पर कम हो गया, तो इस बॉन्ड को यानी कि इसकी एरोमेटिसिटी को, इसके एरोमेटिक कैरेक्टर को बनाए रखने के लिए ये रिंग क्या करेगी, हाइड्रोजन को यहाँ से भगा देगी, और हाइड्रोजन को भगा देगी, उससे ये बेनिफिट होता है कि कंपाउंड कैसा हो जाता है, रेजोनेटिक हो जाता है वापस से। अगर रेजोनेटिक होगा तो यहाँ से कौन निकल गया, H निकल गया, और उसकी जगह कौन जुड़ गया, E, यानी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया है। इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया है तो आप क्या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोफाइल ने H को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसने किया, इलेक्ट्रोफाइल ने, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इसकी मैकेनिज्म है। बात समझ में आई नहीं आई, आ गई ना। अब चलते हैं हम रिएक्शंस, देखो जरा सबसे पहली रिएक्शंस हम पढ़ लेते हैं, क्या है, नाइट्रेशन रिएक्शन। कौन सी है, नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन का मतलब है कि आपके पास NO2 आपको जोड़ना है, और NO2 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। कैसे होगा, तो देखेंगे जरा ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी। तो देखो जरा, अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है, अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है, तो बेंजीन आपके पास रहा होगा, बिल्कुल, और उस बेंजीन पर आपने किसकी एडिशंस की है, HNO2, ये रहा होगा आपके पास, सॉरी HNO3, क्या है,
HNO3, और इसकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवा दी आपने, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में करवा दी, और आपके पास कंपाउंड क्या बना है, ये बन गया, क्या बन गया, NO2। कहीं पे भी जोड़ दो क्या हो जाएगा, इसका नेम क्या है, नाइट्रोबेंजीन। क्या है, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो इसका हो गया नेम नाइट्रोबेंजीन। अब देखो जरा ये रिएक्शन हुई कैसे होगी। तो आपके पास जो H2SO4 है ना, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्रियाविधि देखो, H2SO4 है, तो H2SO4 है तो आपको पता ही है ये कैसे टूटा होगा, H प्लस है ना, H2SO4 वो कैसे टूटा होगा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, ये सारा होगा, और इसका H जो है वो कहाँ आ गया, HONO है ना, इस पोजीशन पे आ गया है। अगर यहाँ पर आया तो यहाँ पर आ गया H प्लस, अगर H प्लस आया तो इस पर क्या है, लोन पेयर है, और ये इस पे जुड़ जाएगा, इस पर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, HO और H, इस पे आ गया पॉजिटिव, ये आ गया N के पास, और ये हो गया आपके पास डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, तो ये पोजीशन आपके पास बनी हुई है, इसकी वजह से यहाँ, सॉरी, इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसे ब्रेक करेगा और इसे ब्रेक करेगा, इसे ब्रेक करेगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से टूटेगा, तो ये जब जाएगा इसके साथ, जब ये जाएगा तो इस पे क्या बन जाएगा, NO2 पॉजिटिव। क्या है, NO2 पॉजिटिव, N के ऊपर क्या आ गया है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है तब जाके, जब ये NO2 ऐसे आता है तब यहाँ पर ये रिंग पर, इस पर और इस पर, इन तीनों पर है ना, इन तीनों में से किसी एक पर क्या है, इस NO2 पर अटैक करेगा, यानी कि NO2 N पर जो पॉजिटिव है वो यहाँ, या तीनों में से किसी पे भी जुड़ सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पे भी जुड़ सकता है। तो इस तरह से जो बनता है उसे हम क्या कहें, नाइट्रोबेंजीन। तो ध्यान रखना, नाइट्रोबेंजीन ऐसे लगते हैं, रिएक्शन ऐसे होती है, मैकेनिज्म। लास्ट में आप लिख सकते हो चाहो तो ऐसे करके कि NO2 पॉजिटिव ये किसके साथ हो जाएगी, बेंजीन के साथ, क्या होगी, बेंजीन के साथ। अगर ऐसा होता है तो आपके पास क्या हो जाएगा, इस पोजीशन पर ये इसको दे देगी, इसको देगी तो क्या बन जाएगी, बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ पर हो गया NO2 कहीं पे भी, ठीक है ना, कहीं पे भी, इधर जोड़ना है तो इधर जोड़ दो, इसमें हमने इधर जोड़ा है तो इधर जोड़ दो, NO2, तो ये आपके पास बन जाएगी। ठीक है जी, अरे चलो भाई बाहर चलो। ठीक है, तो चले आगे, तो ये आपके पास फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना, चलिए सेकंड रिएक्शन की ओर चलते हैं, ध्यान से सुनो। फर्स्ट रिएक्शन होगी नाइट्रेशन, सेकंड रिएक्शन है सल्फोनेशन। क्या है, सल्फोनेशन। तो ध्यान से सुनना सेकंड रिएक्शन को, सेकंड नंबर क्या है, सल्फोनेशन, सल्फ्यूरिकरण। तो सल्फोनेशन रिएक्शन का क्या होगा आपके पास, देखो ये बेंजीन है, और इस बेंजीन पर आपने रिएक्शन करवाया किससे, SO3 से, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 से, और आपके पास क्या हो जाएगा, वही किसी पर, इस पे इस पे इस पे, तीनों पे से क्या जुड़ जाएगा, SO3H, ये आपके पास जुड़ जाएगा। क्या है, SO3H। अब आपके पास ये रिएक्शन हुई कैसे, देखो S डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, आपको पता है सल्फर पर कितने बॉन्ड बनेंगे, 6, इस तरह से हुए होंगे, बिल्कुल हुए होंगे। और एसिड का काम क्या है, H प्लस देना, तो H प्लस दिया होगा, तो ये देखो अभी अभी दिया था हमने तोड़ के, वैसे ही H प्लस दे दिया, इसके पास लोन पेयर है, इसने इसको दे दिया, तो बन गया क्या, ये यहाँ पर पॉजिटिव आ गया होगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और H इस पे जुड़ गया तो इस पे आ गया पॉजिटिव, इसने इससे निकलवा लिया, तो क्या बन गया, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, तो इसकी वजह से S पर आ गया पॉजिटिव। तो S पर पॉजिटिव आया है तो बनने वाला यहाँ और यहाँ और यहाँ, तीनों क्या कर देंगे, इसको दे देंगे किसी पे भी। तो अगर किसी पे भी जुड़ेगा, तो जैसे कि मान लीजिए अगर हमने इसको दे दिया तो ये यहाँ जुड़ गया, बात समझ में आई नहीं आई, तो ये बन गई रिएक्शंस, है ना। तो आप इसे फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक। अगर मैकेनिज्म समझनी है तो आप क्या कर सकते हो, मैकेनिज्म के लिए इस तरह से, मैकेनिज्म के लिए क्या है, मैकेनिज्म, अगर मैकेनिज्म देखनी है आपको तो यहाँ से यहाँ तक होगा, और उसके बाद क्या होगा, बेंजीन आएगा, और बेंजीन के पास ये वाला S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH,
ये इसको दे देगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव है, और उसकी वजह से क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा ओ ओ ओ एच। और हमें पता है यहाँ एच है, जब ये बॉन्ड इसमें कन्वर्ट होकर इसको देता है तो एच यहाँ से निकल जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये वाला एच जो है वापस से किससे, इससे किधर गया, इसका जो एच में H2SO4, यानी कि ये जो किससे टूटा था, H प्लस और HSO4 माइनस से जुड़ा था, यहाँ से टूटने वाला H जब वापस इसमें जाएगा तो वो इससे वापस जुड़ के H2SO4 बना लेगा। बात समझ में आई नहीं आई? आ गई? तो रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है जी। अब चलते हैं हम आगे। अरे समझ में आ गई क्या? बोलो भाई। देखो यहाँ पर आपके पास इस तरह से कंडीशंस है, यहाँ पर SO3 है, और SO3 है तो वो कैसे बना होगा, इस तरह से H दिया, कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसने इसको दिया तो इस पर पॉजिटिव आया, इसने वापस लिया तो ओवरऑल किस पे पॉजिटिव आ गया, S पर पॉजिटिव आ गया। S पर पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पर जब कंडीशंस होती है बेंजीन में यहाँ पर जब होती है तो यहाँ पर एक H होता है, और ये जब यहाँ आएगा और नेगेटिव बनाएगा और नेगेटिव इसको देगा, तो जब ये इसमें चला गया तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, ये वापस इसमें चला जाएगा। तो H जब वापस निकलता है तो इसे रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2SO4 बना लेता है। बात समझ में आ गई? तो सल्फोनेशन रिएक्शन समझ में आई नहीं आई? ठीक है, आ गई ना? तो ये है सल्फोनेशन रिएक्शन। अब चलते हैं हम आगे के रिएक्शंस पर। तो देखो जरा आगे के रिएक्शंस क्या है। देखो इसी तरह से हमारे पास रिएक्शंस क्या है, दो रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं नंबर 3 रिएक्शंस पर। ठीक है ना? नंबर 3 रिएक्शंस क्या है, एसिल क्लोराइड से, किसे, एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाओ। तो एसिल क्लोराइड कैसा होता है, CH3CH3C डबल बॉन्ड OCl, इसे एसाइल क्लोराइड बोलते हैं। एसिल एसाइल 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 क्लोराइड। ठीक है ना? एसाइल क्लोराइड क्या है आपके पास, कैसा होगा, ये बेंजीन है। ठीक है ना? ये बेंजीन है, और इस बेंजीन पर हमने CH3C डबल बॉन्ड OCl से रिएक्शन करवाई, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो गई आपके पास, AlCl3 की प्रेजेंस में। किससे हो रही है, AlCl3 की प्रेजेंस में हो रही है। और AlCl3 जो है वो कैसा है, लेविस एसिड है, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, जब ये लेती है तो AlCl4 माइनस में कन्वर्ट होता है। ये हमने पी ब्लॉक में पढ़ा था। ठीक है ना? जब ये यहाँ से निकलती है तो ये किसके साथ, इसके साथ, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, इस पर पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पर नेगेटिव होगा तो ये इस पे जुड़ जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया, इस कार्बन से, ध्यान से सुनना है, यहाँ पर जो बॉन्ड बनाओ तो इस पे नहीं, इस पे, इस कार्बन पर जिस पे डबल बॉन्ड हो, और फिर CH3, तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है? अगर ऐसा बनता है, देखो ये कीटोन बन गया बेटा, है ना? क्या बन गया, कीटोन। तो ये कीटोन फॉर्म बन चुकी है। अच्छा ये बनी कैसे होगी, AlCl3, जब CH3 C डबल बॉन्ड हो Cl से रिएक्ट करती है तो ये यहाँ से निकलेगा, और ये निकलेगा तो इससे जुड़ जाएगा। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, AlCl4 माइनस बना लेता है। मतलब कि ये है कि ये कुछ टाइम के लिए इसे पकड़कर बैठ जाता है, पकड़कर रोक लेता है, कहता है अब तू अपनी उम्मीद पूरी कर ले, तुझे जो करना है तू कर ले। तो ये इसके साथ बॉन्ड बना के फ्री हो जाता है, और फिर चला जाता है इसी के साथ। अब कहता है, इसको छोड़ देता है कि ठीक है तू जा, वापिस जा। तो यहाँ पर जब ये वापस से इसे छोड़ेगा तो क्या होगा, ये तो AlCl3 बना लेगा, और ये Cl माइनस घूमता रहेगा, ये रहेगा। तो आपको पता है ना यहाँ पर क्या था, H, यहाँ पर क्या था, H था ना, ये वापस से नीचे आया होगा। इसमें जब इसमें से निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा, H प्लस में। तो ये वाला H प्लस और ये वाला Cl मिलकर क्या बना लेंगे, HCl। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, HCl भी साथ में बनेगा। बात समझ में आई नहीं? तो ये इसकी मैकेनिज्म है। ये क्या है, मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म है इस तरह की। ठीक है ना? अरे मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी ना भाई? मैकेनिज्म समझ में नहीं आई क्या? अरे समझ में नहीं आई तो देखो, AlCl3 CH3C डबल बॉन्ड OCl, इससे रिएक्ट किया होगा तो बन गया AlCl4 माइनस, और साथ में क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड O, इस पे क्या हो गया, प्लस। अब ये किसके साथ रिएक्ट की होगी, बेंजीन के साथ। बेंजीन के साथ यहाँ पर क्या क्या है, H है और नेगेटिव है। नेगेटिव कब होगा, जब ये यहाँ पर जाएगा, ध्यान से सुनना। अभी नहीं है तो यहाँ पर मैंने लगा दी, ये यहाँ पर रहेगा, ये यहाँ पर है, इस तरह से। अब आपके पास क्या है, C डबल बॉन्ड OCH3, और इस पे क्या है, पॉजिटिव। अगर ये यहाँ पर नेगेटिव आता है और ये इस पे जाता है तो आपके पास क्या बन जाता है, C, और ये बन गया C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है ना? ये, और यहाँ पर जो H है वो वापस इसके अंदर चला जाएगा और इसके अंदर जाएगा, H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा। किस में निकल जाएगा,
H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है ना, H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा। अगर ये H प्लस की फॉर्म में निकलेगा तो ये H प्लस और Cl माइनस निकलने वाला वो क्या कर लेगा, HCl बना लेगा। बात समझ में आई नहीं, ये मैकेनिज्म है। ये Cl कहाँ से आया, यहाँ से, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, LCl3 में और Cl माइनस में। बात समझ में आ गई। देखो जरा, ये तो थी आपके पास क्या, ये क्या थी, ये एसाइलेशन रिएक्शंस। एनहाइड्राइड से भी देख लेते हैं, उसकी रिएक्शंस भी देखते हैं जरा, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हो गई होगी, ठीक है। मैं रब करता हूँ, रब करता हूँ मैं इसको, इसे मैं रब कर देता हूँ। ऐसे हमारे पास क्या होगी, एनहाइड्राइड से हो जाएगी, किससे होगी, एनहाइड्राइड से, ठीक है ना। तो एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड क्या है आपके पास, सी एसाइल एनहाइड्राइड है ना, एसाइल एनहाइड्राइड, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपके पास एसाइल एनहाइड्राइड। देखो एसाइल एनहाइड्राइड है तो इसको देखो जरा कैसे रिएक्शंस होगी इसमें। ओके, बेंजीन से रिएक्शन करते हो आप, बनता क्या है आपके पास, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो यहाँ पर जब रिएक्शंस होती हैं तो ये जो कंडीशंस है, इन दोनों में से किससे भी बॉन्ड टूटेगा, या तो यहाँ से टूटेगा या यहाँ से टूटेगा, कहीं से भी टूटो। अगर यहाँ से टूटता है तो आप जानते हो कार्बन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को इधर तोड़ेगा, इधर तोड़ेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ से तोड़ेगा तो इधर पे पॉजिटिव आ जाता है, कहीं पे भी तोड़ लो। अगर ऐसा होता है तो आपके पास बेंजीन को तो क्या ही देना है, C डबल बॉन्ड O CH3 ये देना था, और ये हो गया नेगेटिव। यानी कि जब ये टूटता है तो ये कैसे टूटा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस साथ में क्या होगा, ऑक्सीजन पे माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। और जब यहाँ का H निकला होगा वो इसे रिएक्ट करेगा, है ना। जब यहाँ पर H निकला होगा, जब यहाँ पर मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ध्यान से सुनो भाई, ये बना होगा कीटोन। अब देखो मैकेनिज्म कैसे होगी, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 ये हुआ होगा। जब ये यहाँ से टूटेगा तो क्या बन गया होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस क्या है, ऑक्सीजन नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3। जब ये बेंजीन के साथ जुड़ी होगी, जब ये बेंजीन के साथ जुड़ेगी तो ये वाला जब यहाँ जाएगा और फिर ये सामने C डबल बॉन्ड O CH3 के पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा तो क्या बन जाएगा, बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O CH3। जब ये H है इसे यहाँ पर देगा वापस से तो ये H प्लस में निकलेगा, किस में निकल जाएगा, H प्लस में। और जब H प्लस में निकलेगा तो ये H प्लस किससे रिएक्ट कर लेगा, इससे। तो यहाँ पर फाइनली H प्लस और ऑक्सीजन माइनस C डबल बॉन्ड O CH3 इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो ये बन गया एसिड, क्या है, एसिड। ये तो एसिड है और ये क्या है, कीटोन बन गया। तो यहाँ पर साथ में क्या बन सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक एसिड। बात समझ में आई नहीं, आ गई। तो ये है आपके पास रिएक्शंस। देखो जरा आगे की रिएक्शंस देखते हैं। एसाइल्स की हो गई, आगे चलो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी देख लेते हैं कैसी रिएक्शंस होगी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जितनी भी हमने पढ़ी है अभी तक इसकी केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन पर हमने रिएक्शन करवानी है CH3Cl, ये रिएक्शन करवानी है। और यहाँ पर क्या है आपके पास AlCl3 एनहाइड्राइड। अगर ऐसा है तो ये क्या करेगा, एनहाइड्राइड, एनहाइड्रस, सॉरी नॉट एनहाइड्राइड, हाइड्राइड एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl, ध्यान निर्जल AlCl3 से करवाया। तो आपके पास AlCl3 क्या करता है, CH3Cl, इससे ये कट जाएगा, इसके साथ बॉन्ड टूट के तो क्या हो जाएगा,
AlCl4 नेगेटिव प्लस क्या CH3 पॉजिटिव, ये बन जाता है। ये वाला पॉजिटिव यहाँ पर इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, ये इसके साथ जुड़ गया तो क्या बना लिया, टोलुइन। क्या बन गया, टोलुइन। निकलने वाला H इस Cl से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, HCl। बात समझ में आई नहीं आई, आ गई ना। अरे भाई ये बेंजीन है, ये बेंजीन है और इस पर क्या है पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव बन के यहाँ जब आता है तो ये किससे CH3 पॉजिटिव से बॉन्ड बना लेगा। अगर इससे बनाएगा तो क्या बन जाएगा, CS, यहाँ पर हो गया H और ये हो गया CH3, ये वापस से आएगा अंदर तो बन जाएगा इस तरह से CH3। और ये जो H है वो किससे HCl से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, HCl। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। तो इस तरह से आपके पास सारी रिएक्शंस कंप्लीट होती है। कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बात समझ में आ गई। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं एडिशन रिएक्शंस की। किसकी, एडिशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, एडिशन रिएक्शंस क्या होगी, देखो जरा, देखो एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन यानी कि योगात्मक अभिक्रिया। देखो योगात्मक अभिक्रिया में क्या है आपके पास, ये रही। इसके अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, अच्छा उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक रिएक्शन और रह रही है भाई, है ना, एक और है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो देख लेते हैं। अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो इस बेंजीन पर क्या कर रहे हैं हम, Cl2 से रिएक्शन करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं, Cl2 से रिएक्शन करवा रहे हैं। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दोगे आप लोग, इसे एच म्यू की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दो, सॉरी AlCl3 की प्रेजेंस में करवा दो, या FeCl3, AlCl3 से करवा दो, FeCl3 से करवा दो, Br लिया तो आप FeBr3 से करवा दो, इस तरह से। तो ये रिएक्शंस होती है। तो ये आपके पास जो है वो लेविस एसिड का वर्क करते हैं। और ये जब बॉन्ड टूटता है Cl और Cl, तो रिएक्शन AlCl3 हो या FeCl3 हो, क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूटेगा तो एक को ये ले लेगा, क्या हो जाएगा, एक प्लस और FeCl4 माइनस हो जाएगा। तो इसको फिर से क्या बना दिया बेंजीन ने, इस तरह से, है ना। तो ये वापस जुड़ जाएगा इस पर, है ना। तो ये हो गया Cl पॉजिटिव वाला, ये इसको दे देगा तो क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा ये, इसे क्लोरोबेंजीन बोल दोगे। क्या बोल दोगे, क्लोरोबेंजीन। तो एक रिएक्शन ये भी रह गई थी, इसे भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी, तो ये रिएक्शंस आपके पास है। बात समझ में आई क्या, आ गई। अब आती है बात एडिशन रिएक्शंस की, ठीक है ना जी। तो ये हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, देखो जरा, अब करते हैं हम एडिशन रिएक्शंस की। किसकी बात करते हैं, एडिशन रिएक्शन की। तो एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, अब देखो एडिशन रिएक्शन में क्या है आपके पास, ये बेंजीन है। इस बेंजीन पर आपने क्या किया है, H2 से रिएक्शन करवा रहे हैं निकल के प्रेजेंस में, ठीक है ना, और हीट कर दे रहे हैं। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ऐसे क्या बोलोगे, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। क्या है ये, साइक्लोहेक्सेन। बात समझ में आ गई। तो ये आपके पास एडिशन रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शंस क्या होगी, यहाँ पर तो H2 है ना, तो इसे क्या बोल दोगे, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन बोल दो, डाई हाइड्रोजन। ये रिएक्शन पहले भी की हुई है आपने, ठीक है ना। थ्री रिएक्शंस कौन सी हैं, आप बेंजीन से रिएक्शन करवाओगे, बेंजीन से रिएक्शन आपकी Cl2, और ये आपकी हो गई यूवी लाइट में, किसमें, यूवी लाइट में 500 केल्विन के आसपास ये टेम्परेचर भी दिया हुआ है इसमें। तो अगर इससे रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी Cl, Cl,
Cl, Cl, Cl और Cl, है ना। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब ये तो थी आपकी एडिशन रिएक्शन, यहाँ पर आपने एडिशन करवाया इनका, यहाँ पर आपने एडिशन करवाया इनका। ठीक है ना, इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 1 2 3 4 5 6, 6 हेक्स क्लोरो, क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, क्लोरो साइक्लो, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। बात समझ में आ गई। तो ये रिएक्शंस आपके पास कंप्लीट हो गई। देखो जरा, अब एक लास्ट रिएक्शन रह गई, कौन सी है, कंबंसन रिएक्शन, कंबंसन रिएक्शन, दहन अभिक्रिया। तो देखो कंबंसन अभिक्रिया में क्या है, C6H6 O2 से कंबंसन करते हैं तो क्या बन जाएगा आपके CO2 प्लस H2 और एनर्जी, यही होता है कंबंसन में। और इसे बैलेंस करना चाहते हो तो यहाँ 6 है तो कार्बन यहाँ 6 लगा दो, है ना। और यहाँ पर H है तो यहाँ पर 3 लगा दो। तो कितना हो गया, अब देख लो तुम, बैलेंस कर लो क्या है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी चाहिए, यहाँ हो गए तुम्हारे पास 12 ऑक्सीजन तो यहाँ पर है, और 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है। 12 3 कितना गया 15, तो लिख दो आप 15/2। ठीक है ना, क्योंकि ये डबल है ना इसीलिए 15/2। तो इस तरह से आपके पास कंप्लीट हो जाती है कंबंसन रिएक्शंस। ठीक है जी, तो आपके पास ये चैप्टर कंप्लीट होता है इसमें सारी। अच्छा, एक रिएक्शंस और रह गई है, अगर ये थी आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने ये रिएक्शन लिखी थी अभी भी थोड़ी देर पहले, ये रिएक्शन। तो इस रिएक्शन से आप करवाते थे FeCl3 और इस तरह से रिएक्शंस करवाते थे। तो इससे अगर रिएक्शंस होती थी तो आपके पास बन गया था क्या, इस तरह से कहीं पे भी एक पर ये Cl ऐसा। अब ध्यान, अगर आपने ये रिएक्शंस है ना अबंडेंस में ले ली, एक्सेस में ले ली, एक्सेस में ले ली कौन सी Cl2, Cl2 एक्सेस में ले ली आपने, और इसे आपने कंप्लीट करवाया तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, Cl, 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 Cl और Cl, इस तरह से भी बन जाएगी। ठीक है ना, तो आपके पास ये थ्री कुछ कंप्लीट होगी तो ये Cl फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो देखो जरा क्या हो गया, यहाँ पर HCl निकल जाएगा, इसका नेम लिख दो तुम तो, HCl। इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पर क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 हेक्स, हेक्स क्लोरो, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, हेक्स क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, तो ये रिएक्शंस भी आपकी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर क्या किया आपने, ये एक्सिस में ले लिया है, किस में लिया है, एक्सिस में ये लेकर कंप्लीट करवाई ये रिएक्शन। ठीक है जी, तो आपको आई होप ये रिएक्शन समझ में आई होगी, ये चैप्टर कंप्लीट समझ में आ गया होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, एसाइल क्लोराइड रिएक्शन, एनहाइड्रस रिएक्शंस, ये सारी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो मेनली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है ना, तो उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। थैंक यू। ठीक है ना, ओके।